जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भजो दशरथ नंदन जन के लली। भज दशरथ नंदन जन के लली। भज दशरथ नंदन जन के लली। राजा दशरथी घर राम जी भये हैं। राजा जनक घर भई हैं लली। भजो दशरथ नंदन जन के लली। ये दो बंधु आगे आगे, विश्वामित्र महामुनि पाछे। और उसके पीछे है लक्ष्मण अतुल बली। भजो दशरथ नंदन जन के लली। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना के वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की। अरे जैसा भी चाहे नचाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अरे मेरे अपने अहुए न अपने। अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अरे जन बिमले से किया रज यही है। प्रभु, हे प्रभु। अरे जन बिमलेश की अर्ज यही है कि करी गहे कंठ लगा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, सीताराम। सीताराम सीताराम, जय जय राम, जय सिया राम। जय जय राम सीताराम। अब भैया श्री रामचरितमानस से
20 तारीख की कथा जहां तक हुई थी, उसके बाद आज 28 तारीख यानी 7 दिन, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 7 दिन के बाद आज कथा 28 तारीख को श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित लंका कांड, उसके आगे की कथा सुनो। कथा जहां तक हुई थी कि अब करी कृपा बिलो की मोहि आयस देहु कृपाल, अब काह करऊं सुनि प्रिय बचन बोले दीन दयाल। हे कृपाल, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन को सुन करके दीन दयाल भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले। यहां तक कथा 20 तारीख को हुई थी। अब उसके आगे की कथा आज 28 तारीख है। सुनो। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे देवराज इंद्र, सुनो, अगर आप कह रहे हो कि क्या सेवा करें तो सुनो कि सुनो सुरपति कपि भालू हमारे, अरे परे भूमि निश्चरण ही जमारे। सुन सुरपति, सुन सुरपति कपि भालू हमारे। हे देवराज इंद्र, सुनो, ये जो हमारे बानर भालू हैं ये सब हमारे हैं, और जो हमारे हैं उनको निश्चरों ने मार डाला है, युद्ध में मारे गए हैं, और ये सब पृथ्वी पर जो पड़े हैं इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। अरे मम हित लागी अतजे इन्हें प्राणा, और सकल जियाओ सुरेश सुजाना। सकल, अरे ये सब तो हमारे हित के लिए, हमारे ही काम के लिए अपने प्राणों को इन्होंने त्यागा है। तो इसलिए हे सुजान, हे देवराज इंद्र, अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे सब लोग जीवित हो जाएं, इनको जिलाओ। सकल जियाओ सुरेश सुजाना। तो सुन खगेश और प्रभु कई यह बानी। सुन खगेश और प्रभु कई यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। और प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई, और केवल सक्रहि दीनी बड़ाई। प्रभु सक। तब काकभूषण जी महाराज गरुण जी को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि हे गरुण जी सुनो, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन और गूढ़ हैं। ज्ञानी मुनि ही, संत ही, जो ज्ञानी हैं वही इसको जान सकते हैं। प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी त्रिलोकी को, तीनों लोकों को मार करके और फिर जिला सकते हैं। जो चाहे सो कर सकते हैं प्रभु। लेकिन यहां तो उन्होंने केवल इंद्र की बड़ाई की, इंद्र को बड़ाई दी है। स्वयं अपनी बड़ाई नहीं ली कि हमने मरे हुए सबको जिला दिया। उन्होंने कहा मैं तो नर लीला कर रहा हूं, तो मैं तो नर लीला ही करूंगा। और इंद्र को कहा कि इंद्र अब तुम इन्हें जिलाओ। ये केवल संत जानते हैं, ज्ञानी पुरुष ही अगाध जान ही मुनि ज्ञानी। ये अगाध है, जान ही मुनि ज्ञानी।
गूढ़ हैं, जिनको ज्ञानी संत ऐसे नहीं, अगाढ़। कि सुधा बरसी कपि भालू जियाए, हरसी उठे सब प्रभु पहियाए। सुधा वृष्टि भई दूंदल ऊपर जिए, भालू कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत की बरसात पूरे बानर भालुओं को सबको जिला दिया। अमृत की बरसात बरसा दिया अमृत आसमान से, और सब हर्षित हो करके उठे और प्रभु के पास आए। बानर भालू सब जीवित हो गए। देखा कि हम तो बहुत गहरी निद्रा में सो गए थे, जागे तो सब बड़े हर्षित भगवान प्रभु के पास आए। और ये अमृत की जो बरसात थी दोनों दलों पर हुई थी, ये नहीं कि रामादल पर हुई थी। सैनिक तो राक्षस भी मरे पड़े थे, बानर भालू भी उसमें थे, सब थे, बरसात सब पर हुई। पर जिए भालू कपि नहीं रजनीचर, पर रीछ बानर ही केवल जीवित हुए, राक्षस एक भी नहीं हुए। और नहीं राक्षस अगर सब जीवित हो जाती तो फिर शुरू हो जाए लड़ाई। राक्षस कहती फिर लड़ो, राक्षस एक भी जीवित नहीं हुआ। कि रामाकार भय तिनके मन, अमुक्त भय छूटे भव बंधन। रामाकार भय तिनके मन, ये मन है सब कुछ, ये मुक्त भय छूटे भव बंधन। सूर्यंशिक सब कपि अरुरीछा, और जिए सकल रघुपति की इच्छा। ये तो भगवान प्रभु की इच्छा था, क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे। तुलसीदास जी ने लिखा कि राक्षस के मन जो थे मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए थे। वह राम राम कहाँ राम युद्ध कर रहे थे, रामाकार हो गए थे उनके मन, वो तो अतः वे तो मुक्त ही हो गए थे, भवबंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश यानी भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वह सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दीन हितकारी, कीन्हे मुकुट निशाचर झारी। खल मल धाम काम रति राम ने, गति पाई जो मुनि बर पावन। गति पाई। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है? कागभूषण जी कह रहे हैं कि प्रभु के समान दीनों पर करुणा करने वाला, हित करने वाला, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया, दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनि जो भगवान का भजन करते हैं, याद करते हैं, पूजन करते हैं, वह भी नहीं पाते हैं। दुष्ट पापों का घर जो था, कामी था रावण, उसको प्रभु ने गति जो प्रदान की कि सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। और देखी सुअवसर प्रभु पहीं, आयो शंभु सुजान। जय जय राम, जय जय सिया राम।
अब फूलों की बरसात करके सब देवता बहुत सुंदर सुंदर अपने अपने विमानों पर चढ़ के सब लोग अपने अपने विमान चले गए। और तब अच्छा सो अवसर देखा जान करके सुजान शिव जी प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आए। भगवान शंकर जी, भोलेनाथ, शिव जी। कुसुमय जान न कीन चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, अवस कही चलो मनोज न सावन। आवाज भोलेनाथ, समय अच्छा है तो सब लोग आवत हैं, और जब समय अच्छा नहीं है तो सब रास्ता कटाक चले जाते हैं। भोलेनाथ भी रास्ता कटाक निकल गए कि इनका कुछ समय है, इस समय नहीं इनसे मिलने वाला है। तब भगवान शंकर जी भोलेनाथ भी आए कि परम प्रीति कर जोरी जुग, और नलिन नयन भरी बारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करती त्रिपुरारी। पुलकित तन गद गद गिरा। और परम प्रेम से दोनों हाथों को जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे बड़ी गदगद वाणी से, प्रभु कि माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, घृत बरि चाप रुचिरि करि सायक। मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। भगवान शंकर जी भोलेनाथ कहते हैं कि हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप मोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी बन के भस्म करने के लिए अग्नि हैं, और देवताओं को आनंद देने वाले। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं, भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं, काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। बसहु निरंतर जन मन कानन, ये मन भी एक प्रकार से वन है, मन रूपी वन है, उसमें आप निवास करो। विषय मनोरथ पुंज कंज बनी, प्रबल तुषार उदार पारे मन। भव बारिधि मंदर परमम दर, बारह तारे संसति दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल बन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। हे प्रभु, भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। हे प्रभु, आप हमें इस दुस्तर
संसार सागर से बड़ा अथाह है, जिसको पार पाना बड़ा कठिन है, इससे पार कीजिए। श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उरे अंतर। मुनि रंजन मही मंडल मंडन, अतुलसी दास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर, हे प्रभु शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले और पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास जी के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। इस तरह से प्रार्थना भगवान शंकर जी भोलेनाथ प्रभु की कर रहे हैं कि आप तुलसीदास जी के प्रभु हैं और संसार के भय को नाश करने वाले हैं। कि नाथ जबहि कौशलपुरी, होई तिलक तुम्हारे, अब कृपा सिंधु मैं आऊब, देखन चरित उदारे। राम सिया राम, राम 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 सिया राम, जय जय राम। और भोलेनाथ ने कहा, हे नाथ, हे प्रभु, जब आप अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा के सागर, हे प्रभु, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। और इस तरह से प्रार्थना करके भगवान शंकर जी भोलेनाथ शिव जी विनती करके चले गए। और तब विभीषण भगवान प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवा करके कोमल वाणी से कहा कि हे सारंग धनुष धारण करने वाले, सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, अब मेरी विनती सुनिए। अब विभीषण विनती करने के लिए आगे बढ़े कि करी बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिरु कह मृदुबानी, अब विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सिया राम सीता राम सीता। अब भैया आज की कथा अब आज यहीं पर विराम। अब भगवान शंकर जी भोलेनाथ भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की विनती करके चले गए। अब विभीषण विनती के लिए आए हैं। अब विभीषण कल विनती करेंगे, कल 4 बजे फिर कथा हो। आज की कथा तो आज अब यहीं पर विराम, और इसके आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीता राम। प्रद्युम्न कुमार वाजपेयी जय हो भैया, प्रद्युम्न कुमार वाजपेयी जय जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हो भैया। वाजपेयी जी प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। और क्या हाल चाल है? जिंदगी कट रही है बस ऐसे, भगवान की कथा कहते हुए, सुनते हुए, कहते हुए ऐसे जीवन जा रहा है। राम नाम की भजी मन
राम चरण सुखदाई। भजी मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन ते निकरि सुरसरी शंकर जटा समाई। और जटा शंकरी नाम धरो है त्रिभुवन तारन आई। भजी मन राम चरण सुखदाई। अब भैया आज की कथा यहीं पर विराम